हेलो एवरीवन, आज हम करण की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है कि अगली कर्नल सोफिया बने। चौपाल के ज़रिए जो भाजपा है ना, उसका मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बनाने का एक अभियान चल रहा है। शाहीन बाग में ये पहली चौपाल होगी। तो आइए देखते न्यूज़ चर्चा में क्यों है। कर्नल सोफिया कुरैशी भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित की जाने वाली चौपालों का फोकस होंगी। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी को चौपाल में केंद्रित किया जाएगा। पहली चौपाल 9 जून को दिल्ली के शाहीन बाग में होगी। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये दिल्ली का मैप है। तो इसमें यहाँ पर शाहीन बाग है, यहाँ पर की जाएगी पहली चौपाल। चौपाल आखिर होती क्या है? चौपाल ग्रामीण भारत में एक सामुदायिक स्थान है जहां पर लोग बैठते हैं, बातें करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सार्वजनिक मंच है जो आमतौर पर गांव के बीच स्थित होता है, जहां लोग अपने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं, गांव की पंचायत या प्रशासन से संबंधित काम करते हैं। लेकिन अब इनको सिटीज़ में भी शुरू किया जा रहा है। जैसे कि हम ये न्यूज़ कर रहे हैं कि भाजपा ने अपनी चौपाल करने का एक डेट जो है वो फिक्स कर दी है। 9 जून को होगी 2025 में जो भाजपा चौपाल दिल्ली के शाहीन बाग में। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि पहली चौपाल शाहीन बाग में होगी, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। चौपाल के दौरान मोर्चा संविधान की प्रतियां भी बांटेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये शाहीन बाग का एरिया है। अब देखिए जमाल सिद्दीकी का बयान क्या है। सिद्दीकी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच, अल्पसंख्यक मीन्स कि उन्होंने स्पेशल तौर पर जो मुस्लिम है उनको कहा, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि उनके बीच अक्सर एक कहानी गढ़ी जाती है कि महिलाओं को अपने घरों तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन कर्नल सोफिया जैसी महिलाओं ने इसे रूढ़ी को तोड़ने में मदद की है। यही वजह है कि उनका अभियान उन पर केंद्रित होगा। तो ये सिद्दीकी ने कहा है। सिद्दीकी का दृष्टिकोण क्या है? सिद्दीकी ने अपने बयानों में मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करने, सामाजिक समरसता पर जोर दिया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को एक प्रेरणादायक शख्सियत के रूप में उल्लेख किया है, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक आदर्श हो सकती हैं। चौपाल में गतिविधियां कौन कौन सी होंगी? 3 तलाक कानून और लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर जागरूकता सत्र, जो कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी सफल मुस्लिम महिलाओं की कहानियों को साझा करना, ताकि युवा महिलाओं की शिक्षा, करियर और नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जा सके। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना, ये भी गतिविधियां होंगी इसमें। विशेष रूप से शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में जहां पर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं मिलती है। स्थानीय मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करके सामुदायिक संवाद को भी बढ़ावा देगा। अब देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है, मतलब इनको क्यों के फोकस पे रखा जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर ऑफिसर है, जो कि सिग्नल कोर में कर्नल के पद पर काम कर रही हैं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने नेतृत्वकारी भूमिका और प्रेस ब्रीफिंग के लिए राष्ट्रीय सत्र पर ये चर्चा में आई हैं, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की कार्रवाई की जानकारी दी है। वह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी भी रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित टिप्पणी भी होती है। मई 2025 में मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फैला था और उनके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी। भाजपा ने इस बयान से दूरी बनाई और डैमेज कंट्रोल में जुट गई थी। तो अब देखिए भाजपा का जो एक नेता है वो तो कर्नल सोफिया के कदम को बहुत अच्छा सराहनीय बताता है, उनको फोकस रखते हैं चौपाल में, लेकिन दूसरी तरफ ही जो है वो विवादित टिप्पणियां भी करते हैं। तो अब देखिए क्या चौपाल के माध्यम से बीजेपी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार? तो इससे ये होता है कि पहले तो विवादित टिप्पणी कर दो, फिर बाद में उसको वराने के लिए जो होता है ना मीठी गोली, उस टाइप कुछ कर दो, है ना। तो इसी तरह ही हो सकता है खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये कुछ हद तक ये सही है कि बचाने की कोशिश कर भी रही है, पूरी तरह हालांकि हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में जहां पर CAA का विरोध और विजय शाह जैसी विवादों ने
भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाया। चौपालें डैमेज कंट्रोल का एक हिस्सा प्रतीत होती हैं। ये आयोजित समुदाय के साथ सीधा संवाद स्थापित करके अविश्वास को कम करने, पार्टी को समावेशी दिखाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वक्फ संशोधन बिल के प्रचार और कर्नल सोफिया जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों का उल्लेख करके भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करती है कि मुस्लिम समुदाय विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा का रुख क्या है? अब विजय शाह के बयान के बाद भाजपा ने कर्नल सोफिया की प्रशंसा की और उन्हें युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बताया। पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष ने ट्विटर पर लिखा कि वह 7 दिनों में ही एक आइकन बन गई हैं। शाहीन बाग में चौपाल जो है उसका उद्देश्य क्या रहेगा? मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा। भाजपा ने शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में चौपालों के जरिए मुस्लिम महिलाओं को केंद्र सरकार की योजना जैसे कि उज्ज्वल योजना है, आयुष्मान भारत और 3 तलाक कानून के लाभ के बारे में जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन योजनाओं में अक्सर स्थानीय मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है ताकि समुदाय के साथ बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। उदाहरण के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 में समर्थन में शाहीन बाग में अप्रैल 2025 में एक धन्यवाद यात्रा आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुस्लिम वर्गों की वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के लिए इस कानून की प्रशंसा की है कि ये कानून अच्छा है। सामाजिक समरसता और विश्वास निर्माण। शाहीन बाग में चौपालों का आयोजन सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए, पार्टी के प्रति समुदाय में विश्वास पैदा करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि शाहीन बाग को अक्सर विपक्षी दलों और समूहों द्वारा भाजपा के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब वहां पर भाजपा की चौपाल होगी। इन चौपालों में स्थानीय मुद्दे, स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार पर चर्चा की जाती है और सरकार की योजनाओं को समुदाय की ज़रूरतों से जोड़ा जाता है। संभावित गतिविधियां क्या हो सकती हैं? 9 जून 2025 को महिला केंद्रित जागरूकता होगी। मुस्लिम महिलाओं को लखपति दीदी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कौशल विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता जैसे जमाल सिद्दीकी या स्थानीय विधायक उम्मीदवार जिसमें ओखला से मनीष चौधरी जो कि 2025 दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, ये शामिल हो सकते हैं। मतलब जो स्थानीय नेता है दिल्ली के, उनकी भागीदारी इसमें देखी जाएगी। सामुदायिक संवाद हो सकता है। स्थानीय समस्याएं जैसे कि बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा, जैसा कि भाजपा नेताओं ने पहले शाहीन बाग में उठाया है। वक्फ बोर्ड सुधार पर जोर होगा। वक्फ संशोधन बिल के लाभों को प्रचारित करना, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा समुदायों के लिए। तो हाल की गतिविधियों का अगर हम देखें संदर्भ, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो हुए थे 5 फरवरी 2025 को, उसका परिणाम जो रिजल्ट था 8 फरवरी 2025 को आया था। भाजपा ने शाहीन बाग के अंतर्गत आने वाली अखिल विधानसभा ओखला विधानसभा सीट पर मनीष चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। इस दौरान चौपालों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से मुस्लिम मतदाताओं, विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है। भाजपा ने 48 सीटों के साथ दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता हासिल की, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी उनकी रणनीति प्रभावी रही है। वक्फ संशोधन बिल पर यात्रा हुई थी अप्रैल 2025 में। शाहीन बाग में अप्रैल 2025 में आयोजित धन्यवाद यात्रा एक उदाहरण है कि भाजपा ने इस क्षेत्र में सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया। इस आयोजन में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और ये संदेश दिया गया कि वक्फ सुधार मुस्लिम महिलाओं के हित में है। चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं इसमें? ऐतिहासिक अविश्वास भी बढ़ सकता है। शाहीन बाग में CAA के विरोध में प्रदर्शनों 2019-20 के कारण भाजपा के कुछ हद तक अविश्वास मौजूद है। चौपालों के माध्यम से इस अविश्वास को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह एक चुनौती बनी हुई है। विपक्षी प्रचार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे कि दल शाहीन बाग में भाजपा की गतिविधियों को प्रचार के रूप में चित्रित करते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय का एक हिस्सा संशय में रहता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता ये भी एक चुनौती है। मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदना का ध्यान रखना जरूरी है।
जैसे कि पर्दा प्रथा का सम्मान करना और स्थानीय भाषा जो है उर्दू या हिंदी में संवाद करना, तो ये भी एक चुनौती आ सकती है। अब देखिए चौपाल के जो संभावित प्रभाव जो है, मतलब इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। यदि 9 जून 2025 को शाहीन बाग में चौपाल आयोजित होती है तो संभवतः विकसित भारत अभियान, मोदी की गारंटी या सामाजिक समरसता जैसे थीम पर केंद्रित होगी। यह मुस्लिम महिलाओं को कल्याणकारी योजना और सुधारों से जोड़ने का प्रयास होगा। ऐसी चौपालें स्थानीय मुद्दे जैसे कि स्वच्छता, शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार, इन पर भी ध्यान हो सकता है ताकि समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए जा सकें। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो भाजपा चौपाल है उसमें मुख्य मतलब जो केंद्रित किया जाएगा कर्नल सोफिया कुरैशी को, और हो सकता है इसके माध्यम से भाजपा जो अपनी साइड सेफ रखना चाहती हो, क्योंकि भाजपा के जो एक नेता उनके द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी हुई थी, उसके बाद ये ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा कि लोगों में फिर से विश्वास बनाया जा सके। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।